आज के इस खास विश्लेषण में हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। असल में हम टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स और रियल टाइम सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी के बीच के उस फासले को समझेंगे जो किसी भी बड़े एप्लीकेशन को बिना रुके चलाने के लिए एकदम ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। जरा एक ऐसे डरावने पल की कल्पना करें। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक से एक मेन प्रोडक्शन सर्वर क्रैश हो जाता है। कॉफी का कप भी खाली है और सबसे बड़ी मुसीबत, मॉनिटरिंग के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। कोई डैशबोर्ड नहीं, कोई अलर्ट नहीं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरिंग टीमें बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रही होती हैं। सिस्टम अंदर से क्यों फेल हुआ ये तो पता ही नहीं, बस ग्राहकों की लगातार आती शिकायतों पर काम हो रहा होता है। ये सच में एक अंधी घबराहट वाला माहौल है। इस पूरी परेशानी का सार सिर्फ एक लाइन में छिपा है। अगर ये देखा ही नहीं जा सकता कि सिस्टम के अंदर क्या टूट रहा है, तो भला उसे ठीक कैसे किया जाएगा? सिर्फ लॉग्स के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ना। लॉग्स बस इतना बता देंगे कि हाँ, कुछ तो क्रैश हुआ है, लेकिन असल बीमारी क्या है ये नहीं बताते। और इसीलिए सिस्टम के अंदर लगातार एक विजिबिलिटी का होना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, टेस्टिंग एंड सिस्टम विजिबिलिटी। अब किसी भी लाइव सिस्टम की मॉनिटरिंग पर बात करने से पहले एक बहुत ही बेसिक स्टेप है जिसे पार करना होता है। कोई भी कोड लाइव जाने से पहले उसका कड़ाई से टेस्ट होना लाजमी है। ऑटोमेशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल पर नजर डालें तो स्कोप तय करने से लेकर नतीजों का विश्लेषण करने तक ये एक पूरा चक्र है। एक अच्छे स्ट्रक्चर वाला ऑटोमेशन फ्रेमवर्क न सिर्फ काम की स्पीड बढ़ाता है, बल्कि बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की शुरुआत से ही क्वालिटी एकदम पक्की कर देता है। टेस्टिंग पूरी होने के बाद जब वो कोड लाइव सर्वर पर डिप्लॉय होता है तो पूरा खेल बदल जाता है। अब वहाँ टेस्टिंग की जगह निरंतर ऑब्जर्वेबिलिटी ले लेती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये सिस्टम की उस पूरी उथल-पुथल को मैट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस के जरिए एक मापने योग्य डेटा में बदलने की कला है। ये सिस्टम की हर एक धड़कन पर नजर रखने का काम करती है। चलिए अब रुख करते हैं अगले विषय का, कमर्शियल वर्सेस ओपन सोर्स टूल्स। यहाँ पर आकर हर टेक टीम एक बड़े चौराहे पर खड़ी होती है। मॉनिटरिंग का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कैसे किया जाए? मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। एक तरफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हैं, जैसे डेटाडॉग या HP UFT, जो आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स और बेहतरीन सपोर्ट के साथ आते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोमीथियस, सिलेनियम या सिग्नोस जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स। ये टूल्स गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मजे की बात यह है कि इनमें कोई लाइसेंसिंग फीस भी नहीं लगती। लेकिन अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। फैसले लेने वालों को सिर्फ शुरुआती प्राइस टैग नहीं देखना होता, उन्हें वेरिएबल और कुछ अमूर्त खर्चों को भी तौलना पड़ता है। कई बार मुफ्त दिखने वाले ओपन सोर्स टूल्स के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव की कुछ छुपी हुई लागतें भी होती हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इन दोनों के आर्किटेक्चर को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो डेटाडॉग क्लाउड बेस्ड है और डेटा कलेक्शन के लिए बने बनाए कनेक्टर्स का इस्तेमाल करता है, पर हाँ, इसका एक पेड सब्सक्रिप्शन होता है। वहीं प्रोमीथियस को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है। ये डेटा खींचने के लिए पुल बेस्ड एक्सपोर्टर्स का इस्तेमाल करता है और ये मुफ्त है, हालांकि इसके लिए खुद का सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर तो संभालना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, द ऑब्जर्वेबिलिटी पावर ट्रायो। देखिए, जब किसी सिस्टम से डेटा आना शुरू होता है तो वो सच में एक बेकाबू सैलाब जैसा होता है। इतने सारे कच्चे डेटा में डूबने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे स्टैंडर्डाइज करना। और इस ओपन टेलीमेट्री इकोसिस्टम को समझना किसी रोमांस से कम नहीं है। इसे एक एक्सपर्ट टीम की तरह सोचें। येगर यहाँ एक जासूस है जो हर एक रिक्वेस्ट का पीछा करता है। प्रोमीथियस वो डॉक्टर है जो सिस्टम के वाइटल्स चेक करता है। और ग्राफाना वो एक मिशन कंट्रोल डैशबोर्ड है जो इस पूरी जानकारी को समेटकर एक साफ तस्वीर में बदल देता है। ये पूरा डेटा फ्लो काम कैसे करता है? ये 4 आसान स्टेप्स का सफर है। सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर बैठा एसडीके डेटा को पकड़ता है, फिर कलेक्टर उस टेलीमेट्री डेटा को छांटता है और आगे भेज देता है। इसके बाद ये सारा डेटा जैगर और प्रोमीथियस के अंदर स्टोर हो जाता है और आखिरी स्टेप में ग्राफाना उन डेटाबेसेस से जानकारी निकालकर हमारे सामने एक शानदार विजुअल चार्ट बना देता है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 80%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आंकड़े बताते हैं
कि सिग्नोस जैसे एक ही जगह सब कुछ देने वाले ओपन सोर्स विकल्पों का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो महंगी कमर्शियल सेवाओं की तुलना में ऑब्जर्वेबिलिटी का खर्च 80% तक कम किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बचत है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक्शन की बात करते हैं। बिल्डिंग द कमांड सेंटर। टूल्स तो समझ आ गए, लेकिन इंजीनियरिंग टीमें असल में इनका इस्तेमाल कैसे करती हैं? वो एक लाइव मिशन कंट्रोल डैशबोर्ड कैसे बनाती हैं? किसी भी बड़े प्रोडक्शन एप्लीकेशन की रियल टाइम सेहत नापने के लिए ये 3 मैट्रिक्स डैशबोर्ड पर होने ही चाहिए। P90 लेटेंसी, हर मिनट होने वाली गलतियों का रेट, और सर्विस अपटाइम। अगर इन तीनों पर सही से नज़र रखी जाए तो सिस्टम की स्थिति शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन सब में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि P90 लेटेंसी को इतना खास क्यों माना जाता है। P90 का सीधा सा मतलब ये है कि 90% यूजर्स का काम इस दिए गए समय या उससे कम में पूरा हो रहा है। ये आम औसत यानी एवरेज से कहीं बेहतर पैमाना है, क्योंकि ये कुछ इक्का दुक्का बहुत धीमी रिक्वेस्ट की वजह से भ्रामक नहीं होता। ये असल में दिखाता है कि ज़्यादातर लोग क्या अनुभव कर रहे हैं। डैशबोर्ड तैयार होने के बाद सबसे अहम कड़ी आती है अलर्ट्स की, और यहीं पर स्मार्ट अलर्टिंग का जादू चलता है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जो छोटी मोटी वार्निंग्स हैं वो चुपचाप डेवलपर्स तक पहुंच जाएं, और सिर्फ जो क्रिटिकल मुद्दे हैं उनके लिए ही ऑन कॉल स्लैक चैनल्स पर अलर्ट बजे। इससे टीम अलर्ट से होने वाली थकान से बच जाती है और यूजर्स को पता चलने से पहले ही गड़बड़ी ठीक कर ली जाती है। यानी नोटिफिकेशंस स्मार्ट होने चाहिए, शोर मचाने वाले नहीं। अब रुक करते हैं हमारे आखिरी पड़ाव का, द ऑटोमेटेड फ्यूचर। आज जो ये साफ सुथरा और स्ट्रक्चर्ड टेलीमेट्री डेटा हम जमा कर रहे हैं, ये असल में कल के ऑपरेशंस की नींव रख रहा है। अब हम AIOps की दुनिया में कदम रख रहे हैं। मशीन लर्निंग के ये मॉडल्स इसी डेटा का इस्तेमाल करके सिस्टम के फेल होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। खराबी की जड़ तक पहुंचने का काम अपने आप हो सकता है, और तो और सिस्टम खुद को ठीक करने के लिए सेल्फ हीलिंग कदम उठा सकता है, वो भी बिना किसी इंसान के दखल दिए। ये वाकई में गेम चेंजर है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। कोई भी सिस्टम अपनी सेहत के बारे में लगातार सिग्नल्स भेजता रहता है, वो हमसे कुछ कह रहा होता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कोई उस डेटा को सुनने, समझने और उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये वो सवाल है जो हर मॉडर्न इंजीनियरिंग टीम को खुद से पूछना चाहिए।